हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पाइवट एंड अनपाइवट। बेसिकली ये दो फंक्शंस हैं जो टेबल के कॉलम्स होते हैं उनको आपस में इंटरचेंजेबल बनाती है। अगर आपको मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा हो तो मैट्रिक्स में एक टर्म आता है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, वो होता है उसका ट्रांसपोज लेना, यानी कि रोज़ को कॉलम में बदलना और कॉलम को रोज़ में बदलना। तो ये दोनों फंक्शंस उसी के काम आते हैं। So these are two relational operators which are used to convert a table expression into another. Pivot is used to convert row data into column data and unpivot is used to convert column data into row data. A pivot table consists of specific areas, rows, columns and values. तो इतना तो हार्ड रहा नहीं होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका सिंटैक्स और देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट कॉलम नेम्स अपनी टेबल में से, देन पाइवट कीवर्ड, उसके बाद पेरेंथेसिस। इसके बाद एक एग्रीगेट फंक्शंस आएगा जिसके बेसिस पे आप कॉलम्स का एग्रीगेशन देखना चाहते हैं। देन फॉर कीवर्ड का आपको यूज़ करना है एंड पाइवट कॉलम। उसके बाद यूज़ करना है आपको इन कीवर्ड, और यहाँ पे वो कॉलम लिखना है जिसके बेसिस पे आप अपने टेबल को पाइवट करना चाहते हैं। देन एज कीवर्ड और उसके बाद एलियास। अब इसका एक और सिंटैक्स भी होता है कि हमारे पास एक टेबल से सिर्फ जो डेटा मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कई बार हमें डेटा डेराइव्ड टेबल से भी लेना पड़ता है या डेराइव्ड क्वेरी के थ्रू भी डेटा लेना पड़ता है। तो उस केस में बस आपको यहाँ पे डेराइव्ड टेबल के लिए क्वेरी या टेबल का नाम एंड रिजल्ट सेट को ऐड कर देना है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो चलिए एक बार इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट्स नाम की टेबल है, ये फ्रूट्स नाम की टेबल है। इसमें एक आईडी, यूनिक वैल्यूज़ हैं सारी, उसका टोटल सेल्स, उसका नाम और किस ईयर में उसकी कितनी सेल्स हुई है ये मेंशन है। तो अब मैंने यहाँ पे पाइवट का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले सिलेक्ट जिस भी टेबल से हमें लाना है डेटा को, देन पाइवट कीवर्ड। उसके बाद मैं एग्रीगेट फंक्शंस लगाना चाहता हूँ टोटल सोल्ड पे, यानी कि मैं ईयर वाइज जानना चाहता हूँ कि किस फ्रूट की कितनी सेल्स हुई है। देन इन कीवर्ड है, एंड उसके बाद ये उन प्रोडक्ट्स के, उन फ्रूट्स के नाम हैं जिनके बेसिस पे मैं इंटरचेंज करूँगा अपने रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में। देन ये एलियास है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मेरे पास रिजल्टेंट टेबल आ गई। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स आप देखेंगे, यहाँ पे कई सारी नल वैल्यूज़ आई हैं। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आईडी इंक्लूडेड है और इसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसलिए इसने ग्रुपिंग जो भी की है वो सारी यूनिक वैल्यूज़ पे की है। लेकिन अगर मैं आईडी को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो शायद रिजल्ट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। तो चलिए आईडी को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ इसको चलाते हैं एंड यहाँ से वैल्यूज़ रिमूव हो गई। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास वैल्यूज़ कुछ अलग आई हैं। ईयर वाइज आया डेटा ईयर वाइज आया है, एंड आप देख सकते हैं उनकी टोटल सेल्स मुझे देखने को मिल गई है, किस ईयर में कितनी सेल्स उनकी हुई थी। तो ये जो डेटा है मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस वाले डेटा से काफ़ी बेटर है। तो इसलिए इसका यूज़ हम कभी कभी कर लेते हैं डेटा को ईजी तरीके से देखने के लिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, टिल देन हैप्पी कोडिंग। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन अब एक जो मैंने बताया था डेराइव्ड क्वेरी, उसका केस भी देख लेते हैं कि उसका यूज़ कहाँ होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सारे कॉलम्स नहीं देखना चाहता, मुझे चाहिए यहाँ से सेल्स ईयर और टोटल सोल्ड, सिर्फ ये दो चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिला है। अब ये एरर मुझे क्यों देखने को मिला है? क्योंकि ये जो पाइवट एलिमेंट है आपका, ये मेरी जो भी सारी वैल्यूज़ है ना, ये मेरी पाइवट टेबल जो बन चुकी है, यानी कि अभी आपने जो टेबल देखी थी, एक सेकंड के लिए मैं इसको रिमूव करके एस्ट्रिक्ट लगाता हूँ। इस टेबल के बेसिस पे ये मुझे वो दोनों वैल्यूज़ लाने की कोशिश कर रहा था, ये वाली वैल्यू सेल्स ईयर एंड टोटल सोल्ड, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने दूसरे वाले सिंटैक्स का। तो चलिए उसका यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ से सिंपली इसे रिमूव करते हैं एंड इसको सिंपली मैं अब सेल्स ईयर, नेम
एंड टोटल सोल्ड अपनी फ्रूट टेबल से लाना चाहता हूँ, एंड आउटर क्वेरी मेरी इस इनर क्वेरी पे डिपेंड करती है। तो चलिए इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंड आप देखेंगे मेरे पास इसके टोटल सोल्स सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। तो ये अभी तो देखने में नॉर्मल रिज़ल्ट की तरह ही दिख रहा है, बट अगर मैं आपको ये चीज़ डिलीट करके इस क्वेरी को दोबारा रन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे मेरे पास कुछ चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से ईयर हट गया है, एंड सिर्फ उनके नाम है एंड उनकी टोटल सेल्स है हर ईयर से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो बात करते हैं अब डायनेमिक पाइवट टेबल की। तो डायनेमिक में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपको जो भी कॉलम नेम है या जिसके कॉलम के थ्रू आप पाइवट करना चाहते हैं वो डायनेमिकली प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया है मैंने, सिंपली एक प्रोसीजर है टेस्ट नाम का, इसमें पिवट कॉलम एंड पिवट लिस्ट दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड यहाँ पे एक क्वेरी वेरिएबल है। अब क्वेरी के अंदर मैंने सेम वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पे लिखा था मैंने, एकदम डिट्टो सेम वैल्यूज़ है यहाँ पे, बट वहाँ पे हम हार्डकोर वैल्यूज़ दे रहे थे, यहाँ पे हमने ये सब डायनेमिकली प्रोवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहले प्रोसीजर बना लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एंड अपनी क्वेरी को रन करते हैं। तो मैंने जैसे ही इसे रन किया तो मेरे पास नेम के बेसिस पे ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। इस क्वेरी ने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट तो नहीं दिए, कुछ गड़बड़ हो गई। ओह अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ ये है, यहाँ पे मैंने ये अपनी हार्डकोर वैल्यूज़ चेंज नहीं की, यानी कि मैंने अपने पिवट कॉल और पिवट लिस्ट बना तो लिए वेरिएबल, लेकिन इस क्वेरी में इंजेक्ट नहीं किए। तो चलिए इन्हें फटाफट से इंजेक्ट कर देते हैं। तो फॉर में से अपना हम यहाँ से पिवट कॉल को ऐड कर देते हैं, एंड ये एक वेरिएबल है, एंड इन में से इन सब वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, इसे भी रिमूव करते हैं, @ पिवट लिस्ट इसको भी यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अब ये ऐड हो चुका है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। इसको यहाँ पे test2 नाम दे देते हैं, test2, एंड यहाँ पे भी test2 को ही कॉल कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे कह रहा है कहीं पे एरर है। ओके, तो इसको कोट्स में बंद करना पड़ता है क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं। ओके, इसे नहीं, इसको करना पड़ेगा। अब ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम एक test2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चलिए test5 बना लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन इसका नाम है test5। ओके, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ एप्पल ही एक आया है। अब एप्पल के अलावा अगर आपको और वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ पे आप कॉमास लगा के बनाना, कीवी जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं डायनामिकली, एंड आपको वैल्यूज़ यहाँ पे शो होने लग जाएंगी।